हीरा हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। दुनिया में हर इंसान जब आता है तो वो रोते हुए आता है। बहुत कम इंसान ऐसे हैं जो हंसते हुए दुनिया से जाते हैं। वही लोग इस दुनिया से हंसते हुए जा पाते हैं जो अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं अपने कर्मों से, लोगों की सेवा से। ऐसे ही एक संत थे जिनमें भोपाल तो नाम था ही, लेकिन उनके नाम से एक उपनगर बना जो पहले बैरागढ़ कहलाता था, लेकिन संत जी की सेवा की वजह से वो संत हृदयराम नगर कहलाया। संत जी के बारे में आज हम बात करेंगे। संत जी का प्रकाश तो पूरा बैरागढ़ और पूरा भोपाल जानता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उस प्रकाश पुंज के बहुत पास रहे। बहुत करीब से रहने की वजह से उन्होंने उनके आसपास के जीवन को देखा, जाना, और उस प्रकाश से वो भी आलोकित हुए और उन्हें भी जीवन में संत जैसे काम करने की प्रेरणा मिली। तो हमारे साथ हैं जनयानी भाव जी, जो जाने माने समाज से भी हैं। साथ में अवध रमानी भाव जी हैं जो सेवा सदन संस्थान के ट्रस्टी हैं। तो स्वागत है भाव आप दोनों का। तो आज सबसे पहले जनयानी भाव हम जानना चाहेंगे कि संत जी का बचपन कहाँ बीता, और आपने ऐसी कोई घटना उनके बारे में सुनी हो जो बचपन में, कई बार ऐसा होता कि संतों के जो स्वभाव होते हैं वो बचपन में कई बार प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसी कोई घटना जो उनके बचपन से जुड़ी हो, तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कहाँ उनका बचपन बीता और क्या उनकी कहानी थी बचपन से जुड़ी हुई। एक्चुअली परमहंस संत हृदयराम साहब जी का जन्म सिंध भारत में हुआ था, बेहनन में। 13-14 साल तक तो वो परिवार के साथ रहे, पर बचपन से उनका जो एक विश्वास, एक उनके मन में जो प्रभु की तरफ जो उनका लगन थी, तो वो परिवार ने महसूस की और उन्होंने परिवार से परमिशन लेके 13-14 साल में वो घर छोड़ दिया। और एक उन्हीं के परिवार के मतलब उनके अंकल कहें, दादाजी संत हरिराम जी थे, उन्हीं का सानिध्य मिला उनको, और उन्हीं के सानिध्य में उन्होंने प्रभु की तरफ अपनी यात्रा शुरू की। तो एक तरह से कहें कि वो उनके गुरु रहे जो जी परिवार का बिल्कुल जो डेवलप की। जी। फिर भोपाल वो 15 साल की उम्र में, चूंकि जब बंटवारा हुआ होगा तब वो आ गए। जी। और बड़ा मुश्किल होता है ये, अगर आप देखें कि जो बंटवारा था वो सबके लिए एक किसी बहुत बड़ी आपदा से कम नहीं था। उसके जो जख्म थे वो बहुत गहरे रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी मतलब एक देश से दूसरी नई जगह आना और आने के बाद अपने सेवा भाव को बनाए रखना, वो भी खासकर कि दूसरी जगह आकर, ये भी बड़ी बात है। तो फिर यहाँ का कुछ बताइए कि यहाँ जब वो भोपाल सेटल हुए और उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानी। जी, 47 में वो सिंध से पहले पुष्कर आए। जी, पुष्कर में काफ़ी टाइम रहे। उसके बाद 1959 में वो भोपाल आए, और यहाँ अभी जहाँ आश्रम है वहाँ एक परिवार ने उन्हें जगह दी, और वो भक्ति तपस्या में अकेले ही रहते थे आश्रम में, किसी की सेवा लेते नहीं थे। कुछ शिष्य धीरे धीरे उनसे जुड़ना शुरू हुए, पर उनके गुरु हरिराम जी के जो शिक्षाएं थी उनको, वो हमेशा उन पे चले आखिरी तक। गुरु जी ने उन्हें 5 शिक्षाएं दी थी कि एक सादा रहना, सादा भोजन, अपना काम अपने हाथ से करना, धन इकट्ठा नहीं करना, और सांसारिक लोगों से कम मिलना। तो इन 5 शिक्षाओं पे वो लाइफ लॉन्ग उन्होंने पालन किया। उनका भोजन एकदम सात्विक होता था, रहन
उनके वस्त्र साधारण होते थे, लोगों से बहुत कम मिलते थे। सवेरे 9 से 10 केवल उनका पब्लिक से मिलने का समय था, बाकी समय आश्रम पे ताला रहता था। और वो 9 से 10 में भी वो कम से कम समय कोशिश करते थे देने के लिए, क्योंकि उनका जीवन का मकसद ही प्रभु के साथ सानिध्य था। 24 घंटे गुरबाणी का वो पाठ करते थे, उनका चलता रहता था। कब सोते थे कब जागते थे कुछ पता नहीं चलता था, जब देखो साधना में ही आपको तपस्या में रहे। पूरा जीवन उनका तपस्या भक्तिमय रहा। और जब पब्लिक से 9 से 10 मिलते थे तो उसमें जो गेट पे जो उनके शिष्य रहते थे, जिनकी ड्यूटी होती थी, तो जो भी शिष्य मिलने के लिए आते थे तो उनको ऐसे इंस्ट्रक्शन थे स्वामी जी के कि उनसे पूछा जाता था कि आप क्या करते हैं। अगर जो लोग सेवा में ऑलरेडी सेवा पथ में होते थे तो उनकी लाइन अलग लगती थी, और जो दर्शन करने आते थे उनकी लाइन अलग रहती थी। तो स्वामी जी जैसे ही आते थे, सबसे पहले जो दर्शनार्थी होते थे उनको हाथ जोड़ के उनसे मिलते थे, कि बोलते थे आपने कृपा की, मुझे दर्शन दिया, और फिर उनको प्रसाद दे के रवाना कर दिया। क्योंकि स्वामी जी का ये कहना होता था कि जो दर्शन का न्याय है ना, उनसे मेरा ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में जो सेवा करते हैं, मेरा फर्ज है उनको और सेवा में बढ़ाऊं, ताकि ये मेरा जो 1 घंटा जो मैंने पब्लिक के लिए निकाला है वो भी मेरा भक्तिमय बन जाए। क्योंकि वो 24 घंटे भक्ति में तपस्या में रहना चाहते थे, तो उन लोगों को प्रभु की तरफ सेवा की तरफ बढ़ा के वो समय भी वो भक्ति में बनाना चाहते थे। तो वो हमेशा उन्होंने किया, और जिन लोगों को भी उन्होंने मोटिवेट किया वो लाइफ लॉन्ग सेवा से जुड़े रहे, आगे बढ़ते रहे। एक्चुअली संतों की विशेषता यही होती है कि जब वो अपने कर्मों से दिखाते हैं, वो जब खुद सेवा करते हैं और उसका ये असर आप समाज में देखते हैं, तो फिर और लोग जो उनसे जुड़ते हैं तो उनके अंदर भी वो भाव जागता है कि हम भी वो सेवा इस तरीके से कर पाएँ। और दूसरा, उन्हीं के प्रभाव में फिर लोग एक समूचे काम में जो समाज के निर्माण में लग जाते हैं। संत जी से जुड़ा हुआ एक किस्सा मैंने भी सुना था कि वो और दूसरी चीज़ें नहीं मानते थे। मुझे किसी ने सुनाया था कि एक बार कोई आया और उन्होंने कहा आप आशीर्वाद दीजिए, तो उन्होंने ऐसे बोला कि मैं ये ऐसे आशीर्वाद देने से क्या होगा, आप भाई अपना कोई ऐसा कर्म करिए कि जिससे ईश्वर का आशीर्वाद अपने आप आपको मिल जाए, तो आप सेवा करिए। ये छोड़िए कि मैं हाथ उठा के कुछ ऐसे उठा दे रहा हूँ और बोल भी दूँ तो कुछ हो जाए। तो बड़े व्यावहारिक संत भी थे जो वास्तविकता में विश्वास रखते थे। हमारे दूसरे मेहमान अवध रवानी भाऊ जो उनके काफ़ी करीब रहे। भाऊ आप कब मिले संत जी से, और पहला प्रभाव जो? पहले मैं मनोज जी की बात को कंप्लीट करता हूँ। एक्चुअली जैसे मनोज जी ने बोला कि आशीर्वाद, तो स्वामी जी बोलते थे कि ऐसे कहने से कोई आशीर्वाद नहीं होता। लोग खुश हो जाते हैं कि हम गंगा नहा के आए, तीर्थ करके आए, संत जी का आशीर्वाद लेके आए, तो ऐसा देने से करने से कोई आशीर्वाद नहीं होता। आशीर्वाद आपको क्रिएट करना पड़ता है, सत्कर्मों से क्रिएट करना पड़ता है। तो जैसा आप आशीर्वाद चाहते हैं वैसे सत्कर्म करके आपको अपने लिए आशीर्वाद क्रिएट करना पड़ेगा। जी जी जी। भाऊ आप सवाल दोहराता हूँ कि कब मिले और पहली बार आप पर क्या असर हुआ, मतलब कैसे सुन के आप गए, उनकी ख्याति थी कि संत जी हैं, मिलते हैं? वैसे तो मैं परमहंस संत हृदयराम साहब जी से सबसे पहले दिसंबर 1964 में जो पहली रामधुन, अखंड रामधुन संत नगर में शुरू हुई थी, तब मिला था जी। संयोग की बात थी, मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था। शाम को हर हालत में घर पे रहना होता था। पिता थोड़े अनुशासन प्रिय थे, लेकिन रामधुन में मैं रात को 12 बजे तक दौलत राम धर्मशाला में बैठा था। रात को 12 बजे जब मैं लौटा तो मुझे डर था कि पिता डांटेंगे,
फिर मैंने उनको बताया मैं तो यहाँ नज़दीक रामधुन में बैठा था। नाराज़ होते हुए भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, मुझसे ये कहा कि अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने के दिन हैं, तुम समय पे आप अपने घर पे वापस लौटा करो और स्कूल जाने के अलावा बाकी बातों में अभी फ़िलहाल मन मत लगाओ। फिर उसके बाद मैंने रामधुन के जो बाकी दिन थे उसमें मैं नहीं गया और 1976 में मैं शासकीय सेवा में जनसंपर्क विभाग की नौकरी में आया। कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि एक मित्र थे मेरे मुरली कलतारी, जो मेरे साथ 10वीं कक्षा तक क्लास में भी पढ़े। उन्होंने मुझे कहा एक बार कि चलो मैं तुम्हें संत हृदयाराम साहब जी के पास लेके चलता हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है, अगस्त 1979 1979 में मैं मुरली कलतारी के साथ संत जी से मिला। उन दिनों बाल बड़े रखवाने की परंपरा थी, तो मुझे देखा और देखते ही रहे। फिर एक कन्हैयालाल रंगवानी भाऊ वहाँ पर सेवादार थे, उससे उन्होंने कहा कि कन्हैयालाल, मुझे तो ये लड़का अच्छे घर का लग रहा है, मेरे मन में जो इसके बारे में बात आई है, मैं कहूँ उससे अच्छा है तुम ही कहो। अगर ये तुम्हारी बात ना मानेगा तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, तुम इनको कह के देखो। तो कन्हैयालाल ने मुझे कहा कि संत जी चाहते हैं कि आप अगले दिन सुबह 9 बजे मेरे साथ जुक्ताराम नाई के पास चलेंगे और अपने ये बाल कटवा देंगे। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बाल कटवा दूंगा। दूसरे ही दिन सुबह 9 बजे मैं कुटिया पहुंच गया फिर से, और संत जी ने मुझको कन्हैयालाल के साथ जुक्ताराम नाई के पास भेजा और मेरे पूरे बाल साफ करवा दिए। बिल्कुल आर्मी कट बाल हो गए। मैं फिर कुटिया आया तो संत जी बड़े प्रसन्न हुए कि नहीं देखो, मैंने कहा ना कि ये अच्छे घर का लड़का है। फिर उन्होंने मेरे फादर, मेरे दादाजी वगैरह के बारे में पूछा तो पहचान गए कि नहीं मैं तुम्हारे दादाजी को जानता हूँ। फिर उसके बाद मेरा कुटिया आना जाना शुरू हुआ। पर चूँकि मैं सरकारी सेवा में था और मेरी बाहर पोस्टिंग्स बहुत होती रहती थी, उसके कुछ महीनों बाद फिर मैं नरसिंहपुर ट्रांसफ़र हुआ, फिर रीवा ट्रांसफ़र हुआ, फिर वापस उप मुख्यमंत्री का प्रेस अधिकारी बना। इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पे तबादलों के कारण मेरी जो कुटिया जाने की नियमितता थी वो नहीं थी। पर मैं जब भी भोपाल पोस्टिंग होती थी, इस बीच भोपाल भी होती रहती थी, तो मैं फिर नियमित जाने लगता था। और सन 83-84 में जब मैं भोपाल 6 महीने के लिए पोस्ट हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी पत्नी के साथ हर संडे को सुबह 5 बजे सुखमनी साहब का पाठ होता है उसमें आके शामिल हुआ करो, और केवल संडे को, संडे के अलावा और किसी दिन नहीं आओगे। और पत्नी को भी कहा कि जैसे ही अंदर घुसती हो कुटिया में तो सीधा दरबार साहब में चली जाना, ताका झाकी बिल्कुल मत करना। तो अब मेरी, क्योंकि हम पिछली पीढ़ी के ही लोग हैं, तो पत्नी भी थोड़ा घूंघट काट के मेरे साथ चला करती थी। और मतलब पत्नी का व्यवहार भी गुरुजी को बड़ा अच्छा लगता था। इस तरीके से हमारा मेलजोल बढ़ा और समय बीतता गया। और 1998 में 1998 में मेरी पदस्थापना महामहिम राज्यपाल के पास हुई। उसके पहले का एक घटनाक्रम बताऊं कि 79 में ही बारिश नहीं हुई। अभी जो जीव सेवा संस्थान के और सेवा सदन के जो पदाधिकारी हैं श्री हीरो ज्ञानचंदानी जी, इनके पिता राधाराम जी ज्ञानचंदानी उप महापौर हुआ करते थे भोपाल नगर निगम के। उनको उन्होंने कहा कि राधाराम जी आज इस साल बारिश नहीं हुई है और आप हवन करवाइए, सूर्योदय से सूर्यास्त तक गरीबों का भंडारा करिए, नहीं तो इस भोपाल क्षेत्र में भी पानी नहीं बरसेगा। ये जुलाई का महीना था। तो हवन हुआ और हम लोगों ने देखा इस बात को कि केवल भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा जिलों में ही पानी बरसा। बाकी उस समय का जो मध्य प्रदेश था, उस समय 45 जिले होते थे, छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का ही भाग था, 41 जिलों में सूखा पड़ गया।
केवल 4 जिलों में पानी बरसा। इस भोपाल क्षेत्र में भी पानी नहीं बरसेगा। ये जुलाई का महीना था। तो हवन हुआ और हम लोगों ने देखा इस बात को कि केवल भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा जिलों में ही पानी बरसा। बाकी उस समय का जो मध्य प्रदेश था, उस समय 45 जिले होते थे, छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का ही भाग था। 41 जिलों में सूखा पड़ गया, केवल 4 जिलों में पानी बरसा। ये पुण्य प्रताप नहीं था तो और क्या था। बिल्कुल। और मुझे याद है 27 दिसंबर 1979 को मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा थे। उन्होंने इन 4 जिलों को छोड़कर बाकी पूरे मध्य प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया था। और अगर किसी को देखना हो, मेरी बात की पुष्टि कराना हो, तो विधानसभा में वो सारे प्रोसीडिंग्स हैं, निकलवा के देख सकते हैं। 4 जिलों में सूखा नहीं था, बाकी सब जगह सूखा। ये संत जी का पुण्य प्रताप था। एक बारिश से संबंधित एक और कथा, सच्ची कथा जी, वो मैं और सुनाना चाहूंगा। सन 2002 में मैं महामहिम राज्यपाल, उस साल भी पानी नहीं बरसा। महामहिम राज्यपाल संत जी से 1-2 महीने में दर्शन के लिए मिलना चाहते थे। तो मैंने संत जी से आज्ञा लेके उनका टाइम फिक्स करवाया, 9 बजे से 10 बजे वाला। उनका समय ही 9 से 10 का था। तो महामहिम से संत जी ने कहा कि आप राष्ट्र प्रमुख हैं, बरसात नहीं हुई है सन 2002 में। ये एक मंत्र दे रहा हूं मैं आपको, इसको लेकर कल आप हवन करवाइए राजभवन में, बारिश जरूर होगी। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं साक्षी हूं उस पूरी घटना का। अगले ही दिन, नहीं पहले तो उसी दिन हम लोग जब राजभवन वापस लौटे तो संत जी ने मुझे कहा कि राजभवन के कर्मचारियों से चंदा वसूली करो, जितना चंदा हो सके हो जाए, बाकी जो कम पड़ेगा वो मैं मिला दूंगा। तो हम लोगों ने चंदा वसूली की। राजभवन सचिवालय और सुरक्षा कर्मियों का कुल मिला के 300 का स्टाफ हुआ करता है। और उस समय काफ़ी चंदा इकट्ठा हुआ, पर फिर भी खर्चा ज़्यादा था। उसी समय ब्राह्मण की नियुक्ति भी हो गई कि फला ब्राह्मण कल हवन करवाएगा। और बापू की कुटिया के समानांतर सड़क के पास में जो राजभवन के अंदर कैंपस में मंदिर है, वहाँ तय हुआ कि यहाँ पर हवन होगा। अगले दिन सुबह 9 बजे हवन की शुरुआत हुई। मैं आपको बता रहा हूँ कि आधे घंटे के बाद इतनी बारिश हुई, हवन चल ही रहा है, आहुतियां डल रही हैं। इंद्रदेव को का आह्वान था, वो मंत्र जो दिया था गुरु जी ने, इंद्रदेव का आह्वान था। वो आह्वान वाला मंत्र पढ़ा जा रहा था और बारिश शुरू हो गई। ये मैं साक्षी हूं उस बात का। और इतनी बारिश हुई कि हवन की वेदी से आधा इंच नीचे तक पानी भर गया मंदिर में। तो ये संतों का प्रताप होता है, ये उनका विश्वास होता है, और वो वही विश्वास जीतता है। हमारी जो आस्थाएं हैं उनमें एक संशय होता है, संतों को वो संशय नहीं होता कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा ही। और उसी विश्वास के साथ वो दूसरे को विश्वास दिलाते हैं, और ऐसी घटनाएं जो भाव बता रहे हैं वो होती हैं। अभी भाव ने जिक्र किया जीव सेवा संस्थान का। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये वो गैर सरकारी संस्था है जो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, ये बहुत सारे काम करती है। और इसके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो संत हृदयराम जी ही हैं। जीव सेवा संस्थान के बारे में मैं भाऊ आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं। जीव सेवा संस्थान एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी सिस्टर कंसर्न्स हैं, जो डिफरेंट अलग अलग वो चैरिटेबल इंडिविजुअल ट्रस्ट हैं। जैसे सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय 1987 से परमहंस संत जी के आशीर्वाद से और श्रीदेव सिद्ध भाव जी के मार्गदर्शन में संचालित हो रहा है।
जहाँ पे हर दिन फ्री आई कैंप्स होते हैं। अभी तक 2 लाख से ज़्यादा फ्री आई सर्जरीज हो चुकी हैं, वो अलग ट्रस्ट है। दूसरी तरफ हमारा नवयुवक परिषद संस्था है, जहाँ पे 1978 से संत जी ने ऐसे कई हज़ारों जो बच्चे जिनके घरों में जिनके पिता नहीं थे या कुछ कमाने वाला कोई नहीं था, तो उन बच्चों को अडॉप्ट किया। उन बच्चों का टोटली फ्री एजुकेशन, उनको किताब कापियाँ यूनिफॉर्म, उनको अपने सेंटर पे कोचिंग देना, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाना, उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना। तो 78 से वो बच्चों का अडॉप्शन का कार्य स्वामी जी ने शुरू किया। आज तक 15,000 से ज़्यादा बच्चे जिनको पहली क्लास से अडॉप्ट किया था, आज डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए, बैंक ऑफिसर्स बन गए हैं। क्योंकि स्वामी जी कहते थे कि आईएएस के बच्चे आईएएस हो जाते हैं, डॉक्टर्स के डॉक्टर्स हो जाते हैं, इंजीनियर्स के इंजीनियर्स। इन गरीब बच्चों को कब मौका मिलेगा? तो एक तरफ ऐसे बच्चे थे जिनके घर में खाने को ही नहीं था, तो उनको राशनिंग भी प्रोवाइड किया, उनको पढ़ने लिखने का, उनको कोचिंग, उनको हर तरीके से पैरों पर खड़ा करने का स्वामी जी ने जिम्मा लिया। साथ ही जो ऐसे लोअर मिडिल क्लास के मेरिटोरियस बच्चे थे, कुछ बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, पर अच्छे स्कूल्स में एडमिशन के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो स्वामी जी ने बोला ऐसे स्कूल्स कॉलेजेस की स्थापना करो जहाँ पे कम से कम फीस के में उनको बेस्ट एकेडमिक का लेवल मिले। तो स्वामी जी ने ये विद्यासागर पब्लिक स्कूल, मिठी गोविंदराम पब्लिक स्कूल, संत हृदयराम गर्ल्स कॉलेज, ये सब स्थापित किए, जहाँ पे प्री नर्सरी से MBA तक एजुकेशन है। आज 13,500 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, और जहाँ पे संस्कार बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है। स्वामी जी का बस एक ही फोकस होता था कि ये देश के जिम्मेदार नागरिक बने, और उसी कड़ी में वो सारे ऑर्गेनाइजेशन अपना फर्ज निभा रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख के समाज के काम आ रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको इवन स्वामी जी ने नेचुरोपैथी हॉस्पिटल खोला, नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज खोला। स्वामी जी कहते थे कि सीमेंट की दीवार टूटती है तो सीमेंट से रिपेयरिंग होता है, मिट्टी का खिलौना टूटता है तो मिट्टी से रिपेयर होता है। तो इंसान जो पंच तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, तो उनका परमानेंट रिपेयरिंग तो उन्हीं 5 तत्वों से हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रख के उन्होंने नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की स्थापना की, नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, और वो नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया का पहला नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज था। क्योंकि स्वामी जी का ऐसा सपना था कि मैं चाहता हूँ कि पूरे विश्व में हर घर में डॉक्टर तैयार हो जाए, ताकि विदाउट मेडिसिन हर आदमी स्वस्थ रहे। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आज की लाइफ स्टाइल जो है वो इस तरीके की हो गई है, जो प्रकृति से हम दूर होते जा रहे हैं, और उन्होंने इसी चीज़ का प्रयास किया कि हम प्रकृति के करीब रहें, प्राकृतिक तरीकों से सादा जीवन जैसे कि वो जीते थे। और उसके बाद अगर कुछ जो बैलेंस है नेचर और व्यक्ति के बीच में, क्योंकि वो उसी का हिस्सा है, वो अगर बिगड़ता है तो उसको उन्हीं तरीकों से ठीक करें जो नेचर के हैं, और यही नेचुरोपैथी है, जो मेरी एक छोटी सी समझ है। भाऊ, ये सब बहुत जल्दी तो नहीं हुआ होगा, एक पूरा एक इतना बड़ा काम जो आज होता है। आज लोग जानते हैं कि ये सेवा संस्थान इतने सारे सामाजिक काम कर रहा है। शुरुआत में चूँकि आप तो काफ़ी करीब रहे हैं, ये कैसे हुआ? मतलब ये बिल्डिंग, चूँकि संत जी की तो इच्छा थी। एक्चुअली संत जी शुरू में तो पूरा जीवन उन्होंने लगभग 65 ईयर्स तक वो भक्ति तपस्या में ही रहे, साधना में रहे। बाद में एक संत लीला शाह जी से उनका सानिध्य हुआ, तो उन्होंने उनके साथ मिलने के बाद उन्होंने बोला कि जो आप भक्ति पथ में हैं ये तो बहुत बड़ा मार्ग है, पर प्रभु के साथ जुड़ने से सेवा मार्ग भी एक बहुत बड़ा मार्ग है, जिसके माध्यम से हम गरीब दीन दुखियों की सेवा करके और प्रभु का आशीर्वाद पाते हैं। क्योंकि दीन दुखियों में ही प्रभु का वास होता है, उनकी सेवा प्रभु की सेवा होती है, उनका आशीर्वाद ही प्रभु का आशीर्वाद होता है। तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने सेवा पथ में अपना कदम रखा,
और सबसे पहले 72 में साधु वासवानी स्कूल की स्थापना की, जहाँ गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पाते थे उनको पढ़ाने का कार्य शुरू किया। फिर वो कारवां शुरू हुआ तो आज कई स्कूल कॉलेजेस स्थापित हो गए, जहाँ पे 13,500 बच्चे स्कूल कॉलेजेस में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और देखिए ये सब जो संभव हो पाया वो एक दिव्य पुंज की वजह से ही हो पाया, जो जिनकी तस्वीर 2 orders running late. पीछे लगी हुई है उनसे जुड़ा हुआ, क्योंकि संतों का एक मिजाज अलग भी होता है। तो अभी ये तो उनके बारे में एक मोटी मोटी जानकारी हो गई और कैसे वो सब जीव सेवा तक पहुंचा, समाज सेवा तक पहुंचा। लेकिन थोड़े कुछ मज़ेदार किस्से भी होते हैं संतों से जुड़े हुए। तो पहले अवतरवानी भाव से वो कोई अगर कुछ जुड़ा हुआ कुछ मज़ेदार सा किस्सा हो तो वो जानेंगे, फिर भाव आप पर आएंगे। मैं एक बार संत जी की आज्ञा के अनुसार पत्नी सहित एक रविवार को कुटिया में श्री सुखमनी साहब के पाठ में शामिल होने के बाद प्रसादी मिलती थी सभी उपस्थित जनों को। तो प्रसादी में उस दिन उन्होंने हमें खीर खिलाई। अच्छा। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर अगले हफ्ते गुरुजी ने, सर्दियों का मौसम था, वो जो गाजर आती है, गाजर उबाल के कटोरे में डाल के दे दी प्रसादी के रूप में। अब गुरुजी के सामने कुछ बोल तो पाते नहीं थे जी। गाजर खाई। लेकिन जब मेन गेट पे मन बाहर में वो निकलते खीर तो- बनी रही हाँ, है। हाँ, मेन गेट पे पहुंचे तो पत्नी को मैंने कहा पिछले हफ्ते तो गुरुजी ने खीर खिलाई थी, इस बार उन्होंने गाजर खिला दी। और अचानक काफी दूर खड़े थे संत जी। मुझे पक्का है इस बात का कि उन्होंने हमारी वार्तालाप को नहीं सुना होगा, लेकिन उन्होंने कहा, ए इधर आ। सिंधी में बोले, ए छोरा इधर आ। अब मैंने कहा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया है, गुरुजी ने सुन तो नहीं लिया, डांटेंगे आज तो। लेकिन नहीं, उन्होंने दूसरे शिष्यों को बोला, जाओ इसको खीर खिलाओ। तो ये तो जाने कहाँ से उनको पता चल जाती थी, मनोभावों का ज्ञान उनको कैसे हो जाता था, ये तो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन संस्कारों की बात अभी जनियानी भाव ने की। उनका मेन जो थ्रस्ट रहता था सुखी परिवार चलाने का, वो बच्चों को अच्छे संस्कार देने का ही रहता था। डॉक्टर भाई महावीर सेवानिवृत्त हुए जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद से, तो उनको कहा कि राज्यपाल जी आप इसके बाद क्या करेंगे। कहने लगे, मेरे पिताजी के नाम से श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे कुड़कुट डूमा क्षेत्र दिल्ली में सूर्य निकेतन में 2.25 एकड़ ज़मीन दी है, पर मेरे पास पैसे ही नहीं है, इसलिए मैं वो स्कूल नहीं बनवा पा रहा हूँ। स्कूल का हमने आर्किटेक्ट से नक्शा और अनुमानित खर्च पता लगाया है, तो उन्होंने कहा है कि भाई जो फर्स्ट फेस है वो 1 करोड़ से कम में नहीं बन पाएगा। तो मेरे पास तो जो मैं गवर्नर वो 20 लाख रुपए है। उन दिनों महामहिम राज्यपाल की तनख्वाह 36,000 रुपये महीना हुआ करती थी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अगर पैसों की समस्या का निदान आपका हो जाए तो फिर सेवा तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। समाज की सेवा चाहे भोपाल में करें चाहे वहाँ करें, बच्चे तो वहाँ पे भी हैं। उन्होंने हाँ ये तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो कुल प्रोजेक्ट 4 करोड़ का था, उसमें से उनको गुरुजी ने कुछ अपने विदेशों में बसे शिष्यों से 86 लाख रुपए दिलाए। उस पर वो फर्स्ट फेज उनका कंप्लीट हो गया दिल्ली में कुड़कुट डूमा में। उस स्कूल का नाम है अभी भी देवता तुल्य भाई परमानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुड़कुट डूमा सूर्य निकेतन शाहजरा इलाके में। अब उसके बाद वो दर्शन के लिए 2 साल बाद फिर आए। मैं था उनके साथ सेवानिवृत्ति के बाद भी गुरुजी। अब मैंने कहा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया है, गुरुजी ने सुन तो नहीं लिया, डांटेंगे आज तो। लेकिन नहीं, उन्होंने दूसरे शिष्यों को बोला, जाओ इसको खीर खिलाओ। तो ये तो जाने कहाँ से उनको पता चल जाती थी, मनोभावों का ज्ञान उनको कैसे हो जाता था, ये तो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन संस्कारों की बात अभी जनियानी भाव ने की। उनका मेन जो थ्रस्ट रहता था सुखी परिवार चलाने का, वो बच्चों को अच्छे संस्कार
देने का ही रहता था। डॉक्टर भाई महावीर सेवानिवृत्त हुए जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद से, तो उनको कहा कि राज्यपाल जी आप इसके बाद क्या करेंगे? कहने लगे मेरे पिताजी के नाम से श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे कुड़कुट डूमा क्षेत्र दिल्ली में सूर्य निकेतन में 2.25 एकड़ ज़मीन दी है, पर मेरे पास पैसे ही नहीं है, इसलिए मैं वो स्कूल नहीं बनवा पा रहा हूँ। स्कूल का हमने आर्किटेक्ट से नक्शा और अनुमानित खर्च पता लगाया है, तो उन्होंने कहा है कि भाई जो फर्स्ट फेस है वो 1 करोड़ से कम में नहीं बन पाएगा। तो मेरे पास तो जो मैं गवर्नर वो 20 लाख रुपए हैं। उन दिनों महामहिम राज्यपाल की तनख्वाह 36,000 रुपये महीना हुआ करती थी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अगर पैसों की समस्या का निदान आपका हो जाए तो फिर सेवा तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। समाज की सेवा चाहे भोपाल में करें चाहे वहाँ करें, बच्चे तो वहाँ पे भी हैं। उन्होंने हाँ ये तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो कुल प्रोजेक्ट 4 करोड़ का था, उसमें से उनको गुरुजी ने कुछ अपने विदेशों में बसे शिष्यों से 86 लाख रुपए दिलाए। उस पर वो फर्स्ट फेज उनका कंप्लीट हो गया दिल्ली में कुड़कुट डूमा में। उस स्कूल का नाम है अभी भी देवता तुल्य भाई परमानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुड़कुट डूमा सूर्य निकेतन शाहदरा इलाके में। अब उसके बाद वो दर्शन के लिए 2 साल बाद फिर आए। मैं था उनके साथ, सेवानिवृत्ति के बाद भी गुरुजी थे वहाँ। तो गुरुजी ने पूछा कि गवर्नर साहब कुछ पैसों की ज़रूरत और है क्या? तो वो कुछ बोले नहीं। कहना अच्छा ऐसा करिए, आप वहाँ पर जो सुबह प्रार्थना होती है बच्चे आते हैं तब कुछ असेंबली में आप कुछ भाषण वगैरह देते हैं? हमने कहा नहीं। कहने बच्चों को कहो कि जब आप स्कूल आओ तो अपने माता पिता को पाँव छू के आया करो। अब दिल्ली जैसे शहर में जब भाई महावीर ने अपने स्कूल में ये बोलना शुरू किया और बच्चे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके स्कूल आने लगे, तो वहाँ आसपास के इलाकों में एक ये प्रचार हुआ, अरे भाई ये जो स्कूल है भारतीय संस्कृति के संस्कार भी दे रहा है। और वहाँ इतने एडमिशन हुए, पहले बोल रहे थे फर्स्ट ईयर हमारे पास 300 बच्चे थे, दूसरे साल 2000 बच्चे हो गए उस स्कूल में। अब तो पैसों की कोई कमी भी नहीं। तो फिर जब तीसरे साल आए और मतलब संत जी का देहावसान 2006 में ही हुआ था, और उसके कुछ दिन पहले जब आए और गुरुजी से भेंट हुई उनकी, तो उन्होंने कहा गुरुजी अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, इतने पैसे हैं कि मैं इतना एक्सटेंशन और कर सकता हूँ सेवा में। हमने कहा सेवा, तो गुरुजी ने उनको कहा कि गवर्नर साहब आप सेवा करेंगे तो सेवा और बढ़ेगी। तो सेवा से सेवा बढ़ती है, वो हम लोग तो यहाँ देखते ही रहते हैं। जी। एक्चुअली वो शिक्षा व्यर्थ है जो आपको संस्कारित ना करती हो, पहली चीज। और दूसरा, आपके संस्कार यदि आपके व्यवहार में ना दिखें तो फिर आपके संस्कारित होने का भी कोई मतलब नहीं। तो ये आपने जो घटना सुनाई वो यही थी कि शिक्षा ने संस्कारित किया, वो फिर बच्चों के व्यवहार में आया और उसका एक आउटपुट पूरे समाज में आया कि जो गवर्नर साहब थे तो उनको आर्थिक मदद भी मिल पाई एक अच्छे काम के लिए। संस्कारों की जहाँ बात है, गुरुजी ने तो एक मौन आंदोलन चला के रखा हुआ था संस्कारित करने का। जी। मुझे स्मरण है मेरा जन्म स्थान संत नगर ही है। 70 साल पहले जब मेरा जन्म हुआ तब मैंने देखा था कि मेरे सजातीय परिवार 80% परिवार मांसाहारी थे। लेकिन संत जी ने जब संत नगर में सेवा कार्य शुरू किए और लोगों को संस्कारित करने का बीड़ा उठाया, तो ये क्या एक मौन जन आंदोलन नहीं है कि 80% परिवारों ने मांसाहार छोड़ दिया, अब शाकाहार पे आ गए। केवल बच्चों को संस्कारित करने की बात नहीं है, समाज को भी उन्होंने संस्कारित कर दिया। फूड हैबिट्स अलग अलग हो सकती हैं जो खाने की आदतें, लेकिन यदि आप किसी को तकलीफ पहुंचा के अपना भोजन पा रहे हैं तो वो निश्चित ही सही नहीं है। आप बहुत करीब रहे होंगे, कुछ मजेदार बातों पे आते हैं, आप छोटे भी रहे होंगे, डांटते थे कैसा कभी या कभी ऐसा हुआ हो कुछ कहा हो कुछ काम कराने के लिए? संत जी जरूर कोई गलती करता था तो डांटते थे, खूब डांटते थे, पर उसी समय फिर इतना प्यार करते थे कि वो आदमी सब भूल जाए, क्योंकि उनके अंदर में वो कुछ होता नहीं। समझ गया। तो वो बाहर से जरूर वो गुस्सा करते थे,
पर उसी समय फिर उतना प्यार देते थे कि वो सब चीज़ें भूल जाती थी। ऐसा कुछ हुआ हो, कुछ घटा हो आपके साथ कि आपको कुछ कहा गया हो या कुछ आपसे हो गया हो, फिर डांट पड़ी, फिर संत जी का प्यार आपको ऐसा मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ जी। नहीं, पर कई ऐसे आके जी, जो जी, जी। हुए। जी पर स्वामी जी का जो मुख्य मैं इस पे विचार रखूंगा कि स्वामी जी का जो फोकस सेवा होता था, क्योंकि स्वामी जी की जो फिलॉसफी थी, जी बूढ़े बच्चे और बीमार हैं परमेश्वर के यार, हाँ। करें भावना से इनकी सेवा, पाएंगे लोक परलोक में सुख अपार। तो उनका ये होता था कि सिंपैथी नहीं, एम्पैथी के साथ सेवा करो। और जो पूरी इस फिलॉसफी में जो एक अक्षर पे वो बहुत फोकस करते थे, भावना। जो भावना से करेगा सेवा उसको प्रभु की प्राप्ति होगी। फिर वो बोलते थे भावना क्या होती है वो मैं समझाता हूँ। बोलते थे एक नगर के चौराहे पर 3 सेठ लोग खुले दिल से दान देते हैं। अब तीनों के भाव और भावना अलग है। एक सेठ ऐसा है जो दान देते वक्त उसका चेहरा भी नहीं देखता कि जिसको दान देता है। लोग उससे पूछते हैं तो वो बोलता है कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रेड, लोग भरम मोह करें पास होनी चाहिए। इसलिए वो देखता, और वो उसका ये होता था कि मैं अगर चेहरा Two देखूंगा orders तो running मैं late. कभी एक्सपेक्ट करूंगा कि कभी कहीं से गुजरूं तो कम से कम नमस्कार तो करे, क्योंकि मैंने उसको दान दिया है। तो ऐसा भाव नहीं आना चाहिए दान देते वक्त, इसलिए मैं चेहरा भी नहीं देखता। दूसरा सेट ऐसा था जो सोचता था कि प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, उसमें से मैं कुछ देख के जाऊं। तीसरा सेट ऐसा था जो सोचता था कि दान धर्म तो बहुत, मतलब पैसा तो बहुत कमाया है, तो कुछ दान धर्म करके मैं कुछ यश, कुछ नाम कमाऊं। अब तीनों काम एक ही दान देने का करते थे, पर तीनों के भाव अलग थे। तो स्वामी जी बोलते थे कि जो पहला सेट था जो चेहरा भी नहीं देखता, तो उसको तो इसी जन्म में प्रभु की प्राप्ति होती है। और जो दूसरा सेट वो भी सोचता है बहुत कुछ कमाया है, उसमें से कुछ तो उसको भी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में प्रभु की प्राप्ति होती है। तीसरा जो नाम यश के लिए देता है, तो स्वामी जी बोलते थे कि जिसको हम दान देते हैं वो भी हमें ऑब्जर्व करते हैं कि इनका लाइफ क्या है। तो जब उन लोगों को पता चलता है कि ये दिन में तो बड़े धर्मात्मा बने फिरते हैं, रात को तो गलत सलत कर्म करते हैं, तो उनका फिर अपयश होने लगता है और वो बातें उन तक पहुंचती है, तो वो फिर दान धर्म बंद करते हैं। बोलते हैं कि ये मैंने पैसा दिया यश के लिए, नाम के लिए, ये तो पैसे भी ले रहे हैं और मेरा अपयश भी हो रहा है। तो बोलते हैं इससे तो अच्छा वो मैं पैसा बिजनेस पे लगाऊं, वो पैसा बढ़े, और फिर उन लोगों को प्रताड़ित करने शुरू करते हैं। तो फिर स्वामी जी बोलते थे गरीबों की दुआओं में इतना असर होता है कि असंभव से चीज़ें भी संभव हो जाती है उनके आशीर्वादों से गरीबों की। और गरीब की जब बद्दुआ निकलती है तो नरक में भी जगह नहीं है। काम तीनों ने सेम किया, लेकिन तीनों के भाव अलग थे, तो उनके फल भी अलग थे। तो स्वामी जी बोलते थे सेवा करो तो भावना से। और वो भावना की जो बात अभी भाव ने कही, जो एक बात थी कि देनहार कोई और है, भेजत सो दिन रहे, लोग भरम हम पर करे, तासे तीते ने। एक राजा थे, तो उनका यश जो है, उनके पास बहुत सारा पैसा था, चारों तरफ फैला हुआ था, और वो जब कुछ दान करते थे तो अपनी नजरें नीचे झुका के करते थे। तो वहाँ कुछ लोगों ने पूछा कि राजन आपका तो इतना यश है और सब आप दान धर्म सब करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, तो फिर भी आपकी ये नजरें नीची क्यों बनी रहती हैं? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि देनहार कोई और है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देने वाला कोई और है, भेजत सो दिन रहे, वही दिन और रात भेजते रहता है, लेकिन लोगों को भ्रम होता है कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए मेरी नजरें नीची रहती हैं। तो ये बातचीत थी संत हृदयराम जी की, कि इससे जुड़े हुए कुछ एक सेवा का मैं और बताना चाहूँगा। स्वामी जी
एक कहानी बताते थे, कहानी के माध्यम से बताते थे सेवा क्या होती है। एक बार स्वामी जी ने बताया कि एक राजा को कोढ़ था। जी राजा को कोढ़ था। अब राजा को किस चीज़ की कमी, जी पर कुछ भी उपचार से फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो वो अपने गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी के पास आके उन्होंने निवेदन किया कि गुरुजी, मैं इस रोग से पीड़ित हूँ, ऐसी आशीर्वाद करिए कि मैं इस रोग से मुक्त हो जाऊँ। तो गुरुजी ने बोला कि कुछ ऐसे सद्कार्य करो गरीब दीन दुखियों के लिए कि किसी के अंतर मन से आपके लिए आशीर्वाद निकले, तो आपका दुख दूर हो जाए। तो राजा ने बहुत सारे लंगर चलवाए, धर्मशालाएँ, कुएँ खुदवाए, बहुत सारी सेवा की, फिर भी ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। फिर 6 महीने बाद फिर वो गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी उनको अब साथ लेके निकल पड़े। एक जगह से गुजर रहे थे तो एक बच्चा रो रहा था। बच्चा रो रहा था तो उसकी माँ से पूछा, बच्चा क्यों रो रहा है? बोले वो लड्डू मांग रहा है, वो लड्डू खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं था। तो उन्होंने पूरा लड्डू का टोकरा खरीदा और उसकी माँ से बोला कि आपके बेटे को बताओ कि ये इस देश के राजा हैं, ये सारे लड्डू आपके लिए खरीदे हैं, ये सब आपके हैं, आपको खाने। जो बच्चा घंटे भर से रो रहा था एक लड्डू के लिए, तो वो सोचे ये सारे मेरे हैं, इन्होंने मेरे लिए खरीदे। तो जैसे राजा की तरफ देखा, इन्होंने मेरे लिए खरीदे, तो जैसे देखा राजा की तरफ उसका कोढ़ उतर गया। जी जी तो स्वामी जी बोलते थे कि हम कई बार 50 लाख रुपए दान दे के अपना बिल्डिंग पे नाम लिखा देते हैं कि भाई इनके नाम से इन्होंने दान किया। तो बोलते थे कि वो उतनी प्राप्ति नहीं होगी जब 50 रुपए की चॉकलेट लेके तुम घर के बाहर जब बांटने के लिए खड़े होगे, और जो बच्चे आएंगे उनको जब बांटोगे वो खुशी खुशी खेलते कूदते हुए जाएंगे आपको आशीर्वाद देते हुए। तो जो 50 रुपए में मिलेगा वो 50 लाख में नहीं मिलेगा इन्वेस्ट करने से। तो बोलते थे भावना आपकी सेवा की हो और एम्पैथी के साथ सेवा करो। उसके पेशेंट मतलब जो रोगी के जो बेनिफिशियरी है उसके दुख में उतर जाओ, उसका दुख खुद पे महसूस करो, तभी वो उसकी एक्सपेक्टेड सेवा आप कर पाओगे और तभी उसके अंतर्मन से आशीर्वाद आपके लिए निकलेगा जो आपका जीवन संवार देगा। जी, कोई भी अच्छा समाज बिना करुणा के नहीं बनता। यदि आप दूसरे का दुख नहीं समझेंगे, उसकी तकलीफ नहीं समझेंगे और तकलीफ के साथ नहीं 2 जुड़ेंगे, orders running late. यदि आप तकलीफ से जुड़ते हैं तो फिर आप उसको मदद करने के लिए भी आगे आते हैं। और यही एक अच्छे समाज की निशानी होती है, जहाँ एक दूसरे की तकलीफ समझते हुए लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। और संत जो होते हैं वो इस तरीके की दिशा समाज को देते हैं। और आज हमने बातचीत की ऐसे ही परम पूज्य संत हरदाराम जी के बारे में। तो ये प्रोग्राम को अब यहीं विराम देते हैं। संत जी को एक बार और नमन करते हैं। उम्मीद है कि संत जी की जो प्रेरणा है वो पूरे समाज को आगे भी जागरूक करती रहेगी, लोग समाज सेवा के काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय संत हरदाराम जी।